सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की ग्रेवी वाली सब्जी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज कद्दू की सब्जी बनाना। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे राइस के साथ बनाया जाता है। तो बनाना शुरू करते हैं। कद्दू का हम ये वाला पार्ट अच्छे से निकाल लेंगे इस तरह से, और इसे हम ये जितने भी बीज हो इसके, अगर बहुत ज़्यादा पके हुए थे इस बीज को भी भूनकर खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। हम छिलके के साथ ही इसे कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले। इसके छिलके का बहुत ज़्यादा स्वाद रहता है। इस तरह से हम कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लें। तो बनाना शुरू करते हैं। हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। हम इसके लिए 8 से 10 कलियां लहसुन ले लेंगे, साथ ही सरसों 1 से 1.5 टेबल स्पून ले लें, 1.5 टेबल स्पून जीरा साबुत ले लेंगे 1 चम्मच, और सौंफ ले लेंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। इन सभी को पहले बारीक पीस लेंगे और प्याज को हम बारीक कट कर लेंगे। तो इतनी सामग्री हमें आधे किलो कद्दू में चाहिए। तो इतनी सामग्रियों को हमें पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डालना है, 1/4 कप के करीब पानी डाल लें। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और तेल का कच्चापन दूर कर लेंगे, अच्छे से गरम कर लें। उसके बाद हम इसमें कद्दू भूनेंगे। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है, तो इसमें हम धीरे धीरे कद्दू डाल लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे ढक करके भूनेंगे, निकाल लेंगे। तो सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे पंचफोरन। फ्लेम को लो रखें, साथ ही तेज पत्ता और एक सूखी लाल मिर्च। और मेथी का कलर चेंज होने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हींग। ये देखिए मेथी का कलर चेंज हो चुका है। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें एक बारीक कट किया हुआ अनियन। इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट भूनेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। तो लगातार चलाते हुए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हम जो मसाले पीसे थे वो ऐड करेंगे। ये पीसे हुए मसाले सरसों, जीरा, सौंफ, इसमें था सरसों, लहसुन, जीरा और सौंफ, 4 मसाले। अब इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा हम इसी में पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे मसाले चिपके नहीं। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक आप भून लें। अब इस स्टेज पे हम 1 कटोरी में मसाले ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक डाल लें, 1 से 1.5 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। साथ ही हल्दी 1 टेबल स्पून, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप चाहे तो नॉर्मल मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसके साथ हम हरी मिर्ची 4 से 5 डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इन सभी मसालों को हम थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इससे आप कम ऑयल में भी कुकिंग अच्छा कर सकते हैं, आपके मसाले चिपकेंगे नहीं और इस मसालों का इस तरह से डालने पे आपकी सब्जी का टेस्ट और अच्छा आएगा। तो इस तरह से घोल करके तैयार कर लें। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून चुका है। अब इस स्टेज पे हम कढ़ाई भी थोड़े लगाए मसाले, तो इस स्टेज पे हम ये वाले मसाले ऐड करेंगे। अगर आपको कभी भी लगे कि मसाले हमारे चिपक रहे हैं
तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप भुने। ये पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। और इसी स्टेज पे आप हरी मिर्ची 4 से 5 डाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम डालें और हरी मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करें तो क्योंकि वो स्पाइसी नहीं होता, कलर के लिए डाला जाता है, तो आप हरी मिर्ची डाल लें। तो 2 से 3 मिनट तक मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, हल्का हल्का ऑयल निकलने लगे। उस स्टेज के बाद हम इसमें एक बारीक टमाटर डालेंगे। फिर बहुत ज़्यादा टमाटर डालने की आवश्यकता नहीं होती है हमें। अब इसे भी हम टमाटर के गलने तक भून लेंगे। तो ये देखिए मसालों में टमाटर अच्छे से घुल चुका है। इस स्टेज पे हम ये कद्दू ऐड कर लेंगे और इसे भी हम अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इसे बीच बीच में ढक करके भूनते रहें जिससे कि हमारे कद्दू भी पक जाएंगे। आप चाहे तो कुकर में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं इसी तरह से, और 2 से 3 सीटी में ये पक जाएगा। फ्रेंड्स, आप हमेशा ध्यान रखें कि कद्दू हमेशा कच्चा ही ले, एकदम हरा कद्दू, और जिसका पार्ट वाइट हो बीच का, ये लाल कद्दू का, मीठे वाली कद्दू अच्छी लगती है, मीठे कद्दू की सब्जी। मसाले सब्जी के साथ अच्छे से भून चुके हैं, हल्का हल्का तेल निकलने लगा है। ध्यान रखिए कि हमें मसाले कम से कम 7 से 8 मिनट टोटल भूनने हैं सब्जी के साथ, वैसे तो हमारे मसालों में कच्चापन नहीं रहेगा। इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। कद्दू में बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करें, लटपट सब्जी अच्छी लगती है कद्दू की। बस इतना कि ये पक जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक करके पकाएंगे ताकि कद्दू अच्छे से हमारा पक जाए। तो बीच बीच में हम कद्दू को चेक भी करते रहेंगे कि ये पका है कि नहीं। तो इस तरह से चेक कर ले, ये अभी कच्चा है और पकेगा। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे ढक करके। तो इस तरह से एक बार आप चेक कर लेना, ये एकदम अच्छे से पक चुका है ये। फिर आप इस तरह से निकाल करके और इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये गर्म है बहुत ज़्यादा, बट ये प्रेस हो रहा है ईजिली। कई लोगों का कहना होता है कि हमें सौंफ पसंद नहीं है, पर अगर आप इस तरह से सौंफ को पीस करके सब्जी में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा अरोमा आएगा और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन करके तैयार होती है। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद है। आप सभी को कैसी लगी ये सब्जी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कद्दू की सब्जी बन करके तैयार है। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ये कद्दू की सब्जी कैसी बनी।